हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अमेजिंग स्टडी और मेरा नाम है प्रतीक नेलवार। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि आपको जॉब चाहिए जिसके लिए आप जॉब अप्लाई करते हो किसी जॉब पोर्टल के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट जॉब कंसल्टेंसीज में, रिक्रूटमेंट फर्म में, और उसके बावजूद भी आपके पास जॉब का कॉल नहीं आता है और आपकी जॉब के इंटरव्यू शेड्यूल भी नहीं होते हैं, जबकि आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल मैच कर रहा था उस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से, आपकी लोकेशन मैच कर रही थी, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी मैच कर रही थी। उसके बावजूद भी आपके पास ना इंटरव्यू का कॉल आता है और ना ही आपकी कोई जॉब लगती है। अगर ऐसा कुछ आप लोगों के साथ हो रहा है या पहले कभी हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉब कंसल्टेंसीज और जितने भी रिक्रूटमेंट फर्म हैं, ये मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज किस तरह से फ्रॉड करती हैं कैंडिडेट के साथ और एम्प्लॉय के साथ। आज से तकरीबन 2 दशक पहले तक अगर हम देखें तो जितनी भी रिक्रूटमेंट कंपनीज हैं या जॉब कंसल्टेंसीज हैं, ये लोग अपने कैंडिडेट को जॉब दिलाने के बदले उनसे पैसे लिया करती थी। वो कहा करती थी कि हम आपको XYZ कंपनी में जॉब लगाएंगे, ABC टाइप का सैलरी पैकेज दिलाएंगे, आपकी मनपसंद लोकेशन प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमें इतने हजार रुपए या इतने लाख रुपए आपको देने होंगे। और चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में या बहुत सारे देशों में इतना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग जॉब लेने के लिए उनकी इस शर्त को मान लिया करते थे, और इन सब के बावजूद हुआ बहुत बड़ा फ्रॉड, जहां पाया गया कि बहुत सारी जॉब कंसल्टेंसीज और रिक्रूटमेंट फर्म ने कैंडिडेट से पैसे तो लिए, लेकिन उन्हें ना कोई जॉब प्रोवाइड कराई, ना किसी तरह का कोई इंटरव्यू शेड्यूल करवाए, और कुछ समय के बाद वो कंपनीज गायब हो गई। हालांकि इसके बाद जब गवर्नमेंट जागी तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी कंपनीज को ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पे फ्रॉड बताया और बताया गया कि ये कंपनीज में कभी भी आप अप्लाई ना करें। कुछ समय के बाद गवर्नमेंट एक्शन में आई और उन्होंने इस तरह की जॉब कंसल्टेंसीज और रिक्रूटमेंट फर्म्स पे एक्शन लिया और अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये मेंशन करा कि ये सारी कंपनीज फ्रॉड हैं, इसलिए इस तरह की कंपनीज में आप अप्लाई ना करें। आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट की बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी, बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे जहां पर उन्होंने पर्टिकुलर कंपनीज के नाम तक दिए हैं, और वक्त के साथ अवेयरनेस फैली, लोग जागरूक है और एम्प्लॉइज जो हैं, कैंडिडेट जो हैं, जो लोग जॉब सर्च कर रहे थे, उन्हें ये बात समझ में आई कि दिस इज नॉट द राइट वे टू गेट अ राइट जॉब बाय पेइंग सच अमाउंट टू सच कंसल्टेंसी जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है और कोई एश्योरेंस भी नहीं है, और वो अवेयर होने लगे। साथ ही साथ एक तरफ एम्प्लॉइज हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो अवेयर हो रहे हैं। पैरेलल में जितनी भी फेक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट फर्म हैं, ये भी एक नया प्लान सोच रहे थे, और अचानक से एक नया प्लान इनके दिमाग में आया, वो ये डेटा कलेक्शन का। आज की तारीख में जब कभी आपको कोई जॉब चाहिए होती है, आप क्या करते हैं, आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, किसी रिनाउंड जॉब पोर्टल पे जाके अपना CV अपलोड करते हैं, और उस जॉब पोर्टल पे जो जॉब्स अपलोड हुई होती हैं, जो जॉब्स आपको दिख रही होती हैं, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। आप लोगों को लगता है कि यस, दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन जो मेरे साथ मैच हो रहा है, ये लोकेशन भी मैच हो रही है, सैलरी एक्सपेक्टेशन भी मैच हो रही है, और आप उसमें अप्लाई करते हैं। 10 जॉब्स, 15 जॉब्स, 20 जॉब, और उसके बाद आपके पास एक भी इंटरव्यू का कॉल नहीं आता है। यहां पर ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, पहले के टाइम पे ये लोग डायरेक्ट कैंडिडेट से पैसे लिया करती थी, लेकिन जब इनको रियलाइज हुआ कि एम्प्लॉय अब जागरूक हो चुका है, कैंडिडेट जागरूक हो चुका है, गवर्नमेंट भी एक्शन में आ चुकी है, तो इन्होंने डायरेक्ट पैसे लेना बंद कर दिया है। इन्होंने इस तरह की कंसल्टेंसीज के थ्रू आप लोगों का डेटा, हम सब का डेटा इकट्ठा करना शुरू किया है, और इस तरह के डेटा को वो लोग दूसरी किसी कंपनीज को बेच दिया करते हैं, और वो कंपनीज होती हैं जिन्हें अपने प्रोडक्ट को लेके मार्केटिंग करनी होती है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उनके पास आप लोगों का डेटा आ जाता है, और वो उस मेल पे, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे उनकी कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाते हैं, मेल स्टार्ट हो जाते हैं, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हर दिन आ रही हैं, स्टार्टअप का टाइम है, हर कोई अपने अपने नए आइडिया को लेके आ रहा है, अपने स्टार्टअप को लेके आ रहा है, और उसके लिए अपने प्रोडक्ट को अवेयर कराने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए उसको लोगों का डेटाबेस चाहिए, जिस डेटा पर वो लोग अपने ईमेल मार्केटिंग करें, अपनी व्हाट्सएप मार्केटिंग करें, अपने प्रमोशन कैंपेन चलाएं, अपने ऐड चलाएं, उसके लिए उन्हें डेटा चाहिए, और वो डेटा उनको मिलता है इस फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज के थ्रू, इस तरह की जॉब कंसल्टेंसीज के थ्रू, जो एक्चुअल में आपको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करा रही होती हैं। उनका काम होता है आप लोगों से डेटा लेना, और आप लोगों के डेटा को अपनी जरूरत के हिसाब से सिंक्रोनाइज करना, स्ट्रक्चर सेटअप करना, और उसके बाद जो दूसरी कंपनीज होती हैं जिन्हें वो डेटा चाहिए होता है, उन डेटा को उनके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको बेच देने का। अगर किसी कंपनी ने कहा है कि हमें ऐसे कैंडिडेट चाहिए जिनकी एज 40 साल और अबव है,
जिनका सैलरी पैकेज 2 लाख पर मंथ से लेके 10 लाख पर मंथ तक का है, उस तरह का डेटा हमको चाहिए। उस तरह का डेटा और वो आपके मिले हुए डेटा से सिंक्रोनाइज करते हैं, एडिट करते हैं और उनको शेयर कर देते हैं। अगर किसी कंपनी ने कहा कि हमको मैरिड लोगों का डेटा चाहिए, मैरिड मैन और मैरिड वुमेन, क्योंकि आप लोग अपने सीवी में अपलोड करते हो कि आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, सब कुछ आप अपलोड करते हो, आप लोगों का डेटा वो निकाल के उन कंपनीज को देती हैं और सडनली उस तरह की कंपनीज आपकी ईमेल आईडी पे, आपके व्हाट्सएप नंबर पे, आपके कॉन्टैक्ट पे कॉलिंग स्टार्ट कर देती है, व्हाट्सएप स्टार्ट कर देती है, ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट कर देती है। और अगर आपको इस चीज को क्रॉस चेक करना हो तो आप क्या कीजिए, एक फ्रेश ईमेल आईडी लीजिए, एक फ्रेश कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए और इस दोनों के थ्रू एक नया सीवी अपलोड कीजिए एक जॉब पोर्टल्स पे, और उन जॉब पोर्टल्स पे जो जॉब्स आ रही हैं उन पे आप जॉब अप्लाई कीजिए। आप देखेंगे कुछ समय के बाद इस ईमेल आईडीज पे बहुत सारे कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारी ईमेल मार्केटिंग आने लग जाएंगी, बहुत सारे प्रमोशनल कैंपेन आपकी ईमेल आईडी पे आने लग जाएंगे। वो कॉन्टैक्ट नंबर जो आपने उस सीवी पे डाला है, आप देखोगे वो कॉन्टैक्ट नंबर पे आपके पास बहुत सारे कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो शायद लोन को लेकर हो सकते हैं, मैट्रिमोनी को लेकर हो सकते हैं, एजुकेशन को लेकर हो सकते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, पर अचानक से आपके पास इस तरह का कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे होता क्या है, इन रिक्रूटमेंट एजेंसीज ने कैंडिडेट से डायरेक्ट पैसा कुछ नहीं लिया है, इसलिए कैंडिडेट को, एम्प्लॉइज को, एक आम आदमी को इस चीज का दर्द नहीं होता और इस चीज की कोई कंप्लेन करता भी नहीं है कि भाई हमसे कोई पैसे लिए गए। इसलिए ये वाला जो एक मुद्दा है ये गवर्नमेंट की नजर में आ नहीं रहा होता है। लेकिन सच ये होता है कि ये लोग कहीं ना कहीं से अपना पैसा कमा रहे होते हैं आप लोगों के डेटा को इस्तेमाल करके। सो गाइज, व्हाट इज द राइट सोल्यूशन टू गेट अ राइट जॉब? कोशिश कीजिए कि जो भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस कंपनी के डायरेक्ट एचआर को अप्रोच कीजिए, उस कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं आज की तारीख में, जैसे कि लिंक्डइन है, वहां उसके थ्रू जाकर आप उस कंपनी के एचआर के थ्रू या सीईओ के थ्रू या राइट पर्सन को आप कनेक्ट भेज सकते हैं, उनको सीवी भेज सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने सीवी को इस तरह से भेजने ताकि एटलीस्ट आप श्योर हो कि जो आपका रिज्यूम है, जो आपका कैंडिडेचर है, वो उस पर्टिकुलर कंपनी के पास डायरेक्टली गया है। आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज में अपनी ओपनिंग निकालते हैं वो लोग और अपने थ्रू निकालते हैं, वो किसी जॉब कंसल्टेंसी के थ्रू नहीं निकालते हैं। कोशिश कीजिए पहले वहां अप्लाई करने के लिए, और अगर आपको लगता है कि यस दिस इज द कंपनी जहां आपको जाना चाहिए या दिस इज द कंपनी जहां पर रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, कोशिश कीजिए उस कंपनीज में डायरेक्ट अप्रोच करने की, क्योंकि ये वो कंसल्टेंसीज हैं, इस तरह की जॉब रिक्रूटमेंट फर्म्स हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी रिक्रूटमेंट फर्म, सारी जॉब कंसल्टेंसीज फ्रॉड हैं, बट हाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि मार्केट में इतनी नौकरियां है नहीं जितनी जॉब कंसल्टेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं। इतनी जॉब्स मार्केट में ये लोग देते नहीं है जितना ये लोग अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को रीअपलोड या रीअप्रोच करते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अपने डेटा को, अपने पर्सनल डेटा को हर किसी टॉम डिक एंड हैरी को मत शेयर कीजिए, क्योंकि ये रिक्रूटमेंट एजेंसीज क्या करती हैं, जो फेक रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, फेक जॉब कंसल्टेंसीज होती हैं, ये क्या करती हैं, बहुत सारी कंपनीज जो ऑलरेडी अपना जॉब अपलोड कर चुकी हैं उसका पूरा का पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन, पूरा का पूरा लोकेशन अपना कॉपी करती हैं, अपने उसमें अपलोड करती हैं, कंपनी का नाम नहीं लिखती हैं, कंपनी की डिटेल्स नहीं लिखती हैं, और जो सैलरी पैकेज होता है, जो लोकेशन होती है, वो बिल्कुल ऐसा होता है जो आपके हिसाब से होगा, जहां पे आप ढूंढ रहे होते हैं। जिस कंपनीज को नहीं समझ में आ रहा होता है कंसल्टेंसीज को, वो हर तरह के बड़े शहरों का नाम लिख देंगे, इसमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, हर किसी का नाम लिख देंगी, हर किसी का, जहां पे आपको लगता है कि चलो ये सिटी तो मेरे साथ कोरिलेटेड हो रहा है, ये सिटी तो मैं सच में मेरी ड्रीम सिटी है, तो आप उसमें अप्लाई करने स्टार्ट कर देते हैं। आप देखेंगे 24 घंटे हुए होते हैं इन कंपनीज ने या इस कंसल्टेंसीज ने अपने जॉब को अपलोड करे हुए और हजारों लोग उसमें अप्लाई कर रहे होते हैं, हजारों लोग, और कोई भी देखने वाला नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सब कुछ फेक कर रहे होते हैं, ना आपको अप्रोच करते हैं, ना वो आपको कॉल करते हैं, सिर्फ उनका काम होता है आपके डेटा को चुराना, आपके डेटा को आगे बेचना। सो गाइस, इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी जॉब आप जो ढूंढ रहे हैं किसी भी अननोन जॉब कंसल्टेंसीज या रिक्रूटमेंट फर्म के थ्रू मत जाइए, उनके थ्रू आपको जॉब नहीं मिलने वाली है। उनके थ्रू वो सिर्फ अपना कमा रहे हैं, आपका डेटा का इस्तेमाल करके। कोशिश कीजिए जो आपकी जॉब है, जो आपकी ड्रीम जॉब है, उस ड्रीम जॉब को फॉलो करने के लिए, उस ड्रीम को अप्रोच करने के लिए डायरेक्ट उस पर्टिकुलर कंपनी में आप अप्रोच करें। उस कंपनी के जो राइट कैंडिडेट्स हैं उनके साथ कनेक्शन बनाएं, बहुत सारे सोशल मीडियाज हैं उनको अपना डायरेक्ट सीवी भेजें, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता रहेगा कि आपका सीवी सही व्यक्ति के पास, सही कंपनी के पास पहुंच चुका है, और जब उनके पास ओपनिंग होगी तो वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर आपका पोर्टफोलियो वहां मैच करेगा तो वो आपको अप्रोच करेंगे। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।